हेलो मेरे बच्चों, जैसा थंबनेल में देखा था कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वृत्त के बारे में। वृत्त क्या होता है, इसके लिए आपको देखिए एक हम चार्ट दे रहे हैं। इस चार्ट को अच्छे से समझ लेना है, जिसमें वृत्त क्या होता है नहीं है। वृत्त में वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं क्या है, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है नहीं है, त्रिज्यखंड क्या होता है। ऐसे बहुत सारे तमाम ऐसे हैं चीजें जिनको एक बार आपको ये चार्ट अच्छे से कवर कर लेना है। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं जो लगातार हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे हैं कि चित्र में यदि ओ केंद्र के वृत्त की पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, उस आप लोग जो भी पढ़े थे चित्र को, उसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद सभी चीजें याद कर लेंगे। हम नॉर्मली बता दे रहे हैं कि देखिए ये आपका क्या है, स्पर्श रेखाएं जा रही हैं। एक आपका पी ओ स्पर्श रेखा है और एक आपका आर जो है स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, अब उसके बाद समझिएगा यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, निकालना क्या है हमें, एंगल क्यू ओ आर, यानी क्यू ओ और आर का मान आपको बताना है कि ये कितना है। एक मान आपको दे रखा है वैल्यू 46 अंश। ठीक है ना, हम लोग देखिए जानते हैं बेटा कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है ना, उसी पर आधारित हम लोग सवाल लगाएंगे। देखिए समझिए कैसे क्या लगाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि अगर हम लिख दें इस तरीके से, कैसे कि एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। देखिए इस वाले को और इस वाले को दोनों मिलाएंगे तो कितना बनेगा, 180 अंश बनेगा। कितना बनेगा, 180 अंश। ठीक है ना, तो एंगल क्यू ओ आर हमें निकालना है, कह रहा है क्वेश्चन में, है नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, एंगल क्यू ओ आर बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश माइनस में एंगल क्यू पी आर। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो 180 अंश माइनस 46 अंश, घटाएंगे तो कितना बचेगा, एंगल क्यू ओ आर कितना आएगा, घटाइएगा तो घटाने पर कितना बनेगा, समथिंग 134 अंश। कितना आएगा बेटा, 134 अंश। ये आपका आंसर हो जाएगा। सरल क्वेश्चन था। ठीक है ना, 3 स्टेप में खत्म हो गया। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए बेटा, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया हुआ है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि एंगल बी ओ सी, बी ओ और सी इस पूरे की जो वैल्यू है 110 अंश है, और ए बी व ए सी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। हमने भी बताया था आपको कि ये आपकी क्या है, स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो एंगल ओ ए बी की माप आपको ज्ञात करना है। क्या निकालना है आपको, ओ ए और बी का आपको मान बताना है, इधर वाले का केवल। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए बड़ा समझिएगा कि यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 110 अंश है। तो बी ओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए निकालते हैं हम लोग। पहले तो लिखेंगे चूंकि एंगल बी ओ सी बराबर 110 अंश। ठीक है, इसलिए एंगल बी ओ ए बराबर 1/2 एंगल बी ओ सी, यही तो होगा ना, यह बराबर 1/2 गुणे 110 अंश। तो काटेंगे तो कितना बचेगा, 55 दूना 110, है नहीं है। तो इस प्रकार एंगल बी ओ ए बराबर कितना आ गया बेटा, 55 अंश। ठीक है ना, ये आपकी एक वैल्यू आ गई, यानी इसकी जो आधा है कितना है, ये 55 अंश है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी ओ ए बी, ओ ए और बी, यानी कि आपको केवल इतना बताना है। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए एक बार और ध्यान रखना कि आपकी ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा जो हमेशा जो बीच कोण बनता है कितना होता है, 90 अंश होता है। कितना होता है, 90 अंश। ठीक है ना, अब सब कुछ वैल्यू दिया हुआ है नहीं है। और आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का जो माप होता है वो कितना होता है बेटा, 180 अंश होता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, समझिएगा कि हमने ले लिया एक बार
एंगल ए बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। या फिर सबकी वैल्यू रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। एंगल ए बी ओ कितना है बेटा 90 अंश प्लस एंगल बी ओ ए कितना है आपका, अभी आपने निकाला है कितना है 55 अंश प्लस एंगल ओ ए बी निकालना है आपको, एंगल ओ ए बी बराबर कितना हो गया 180 अंश। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 और 55 कितना होगा 145 अंश। कितना हो जाएगा 145 अंश। तो इधर आपका हो गया 145 अंश प्लस एंगल ओ ए बी बराबर 180 अंश, या एंगल ओ ए बी बराबर 180 अंश माइनस 145 अंश, या फिर एंगल ओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो घटाने पे कितना आएगा अंतिम में, हाँ भैया, तो आएगा कितना 35 अंश। कितना आएगा 35 अंश, ठीक है ना। इस प्रकार इसकी जो वैल्यू आई कितनी आ गई बेटा 35 अंश आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखते हैं बेटा, जो आपका नेक्स्ट सवाल है वो है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, स्पर्श रेखा एसटी वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है तथा वृत्त की जीवा पी क्यू है। यदि पी ओ क्यू बराबर 130 अंश दे रखा है तो आपको एंगल ओ पी टी की माप ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्या बताना है आपको, ओ पी और टी की माप कितनी है, ठीक है। कैसे लगाएंगे, त्रिभुज क्यू पी और टी में, ठीक है ना। ओ क्यू बराबर क्या है ओ पी है, ठीक है, या ओ पी बराबर ओ क्यू है। यहां पर ओ पी क्यू बराबर ओ क्यू पी है, ठीक है, एंगल में मतलब। फिर क्या है, तो इसलिए एंगल ओ पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस एंगल पी ओ क्यू बटे में कितना हो जाएगा 2। वैल्यू पुट करेंगे तो एंगल ओ पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसका आधा तो ही है, ठीक है ना ये वाला। तो 180 अंश माइनस 130 अंश बटे में 2। यहाँ से एंगल ओ पी क्यू निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा 50 अंश बटे में 2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 अंश, या फिर एंगल ओ पी क्यू बराबर कितना हो गया 25 अंश। ये आपका निकल आया ओ पी क्यू, ठीक है ना। और अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है बेटा, कि यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर आपका है ओ पी प्लस एस टी बराबर कितना है, कितना है एंगल ओ पी टी बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश। या फिर देखिए इसलिए आपका जो एंगल क्यू पी टी बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 90 अंश माइनस 25 अंश, ये होगा ना, क्योंकि ओ पी क्यू का मान दे रखा है। तो यहां पर कितना आ गया एंगल क्यू पी टी बराबर, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 65 अंश, ठीक है ना। सुनिए बात, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट सवाल को। देखिए दिया गया है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी आपको इस जीवा की लंबाई आपको बताना है कितना है, ठीक है ना। देखिए हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए
ओ सी में समकोण बन रहा है ना, तो समकोण अगर बन रहा है तो यहाँ पर जानते हैं आप 90 अंश हो जाएगा, नहीं है? तो 90 अंश अगर होगा तो लगा सकते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि AO का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर यानी कि OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, तो AO दे रखा है कितना 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर OC कितना है 3 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। इसको इधर भेजेंगे, है नहीं है? तो कितना आ जाएगा इस प्रकार, AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 50 कितना हो जाएगा 25 माइनस 3 3 का 9। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16, यानी AC बराबर में √16 हो जाएगा। तो या फिर AC बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो AC बराबर आपका जो आएगा वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। कितना आएगा, AC बराबर 4 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको कह क्या रहा है, यहाँ से यहाँ तक निकल आया। अगर आप देखोगे तो AB जो है, चूंकि AB जो है वो बराबर है किसके 2AC के, इसलिए वैल्यू पुट करें तो AB बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणे में 4, यानी AB बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। AB कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल को। तो देखते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चंस को। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि दो वृत्त एक दूसरे को P बिंदु व M बिंदु पर काटते हैं, PQ व PR इनके व्यास हैं। ठीक है ना, PQ और PR क्या है, इनके व्यास हैं। और QM व यमार, QM व यमार को मिलाया गया है। दिखाइए कि QMR एक सरल रेखा है। QMR क्या दिखाना है आपको, एक सरल रेखा है, प्रूव करना है इसको। देखिएगा यहां पर लेते हैं हम लोग, चूंकि एंगल QMP बराबर 90 अंश, इसी प्रकार व एंगल PMR बराबर भी कितना है 90 अंश है। एंगल QMP प्लस एंगल PMR बराबर में कितना हो जाएगा 90 अंश प्लस 90 अंश, है नहीं, यह बराबर 180 अंश। इसलिए बिंदु QMR संरेखी है नहीं? बिंदु लिख दीजिए आप M QR पर स्थित है, QR पर स्थित है, बस। ठीक है ना। और अगर आप नए हैं और पूरी सीरीज देखना चाहते हैं, जो अनोखे प्रश्नों की एक सीरीज है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। ओके, थैंक यू।